Hello Standard 9th, welcome to SS class, and we are continuing our chapter number 12. In that we have already studied about the media of public opinion in democracy, print media and electronic media. And now it's time types of democracy. Now various countries of the world have democracy. There still exists diversity. हमें कई सारे नेशंस हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम से रूलिंग किया जाता है, पर उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है। आवर कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम. इन अ कंट्री लाइक USA there is a presidential parliamentary system, and we shall see in detail about these two types of democracy. Parliamentary democracy. Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in Lok Sabha as the prime minister. And the prime minister forms the government, and the parliamentary government is completely accountable to the Lok Sabha. So government remains in power as long as it enjoys the confidence of the majority of the members of the parliament. तो हमारे कंट्री ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया हुआ है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है बाय द लीडर्स ऑफ द पार्टी, जिनको मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में मिलती है. और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी, मतलब प्रेसिडेंट का रोल होता है कि पार्टी के लीडर को अपॉइंट करना एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसको लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिली है. और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली अकाउंटेबल टू लोकसभा. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो टोटली लोकसभा को अकाउंटेबल है. तो गवर्नमेंट कब तक पावर में रहती है? जब तक उसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं उनका कॉन्फिडेंस मिलता रहता है, या एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी. ओके, अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है. इन सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. President remains in power for a specific period as mentioned in the constitution. Presidential democracy is prevalent in many countries including USA. तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पावर में रहते हैं, जैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है. तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग, तो USA के अलावा दूसरे ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है. नाउ इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम कैसा है? Our country has maximum numbers of voters in the world, and the election commission maintains the administration, control and monitoring of the entire process of election. तो हमारे कंट्री में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे कंट्री में है. सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, कंट्रोल और मॉनिटरिंग करता है पूरे इलेक्शन प्रोसेस की. तो ये एसेंशियल बन जाता है कोई भी डेमोक्रेसी के लिए कि इट्स इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट. तो जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको इंडिपेंडेंट रहना है, इम्पार्शियल रहना है और ऑटोनोमस रहना है, मतलब कि फ्रीडम टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट्ससेल्फ, मतलब कि वहाँ पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए. एंड इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ये कंपल्सरी बन जाता है या रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ कि इलेक्शन कमीशन की मैंडेटरी मतलब मेंटेन रखना. उसकी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन. इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी अलग से प्रोविज़न बनाया गया है, उसके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए, उसका क्राइटेरिया ऑफ सर्विस क्या होता है, उसका रिमूवल और सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस किस तरह से होता है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, legislative council, president and vice president rest with the election commission. So election of our country is carried out by the secret ballot. तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी टू इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट और वाइस रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन.
तो पूरा टोटली इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट सिस्टम से हमारे देश में इलेक्शंस किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 years, और हर 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है। एंड देन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड, वापस से इलेक्शंस होते हैं। एंड द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू fill up vacant place due to the death or resignation of the candidate is known as by election। तो कोई खाली जगह रह गई या तो कोई डेथ हो गई और टाइम से पहले कोई कैंडिडेट ने रेजिग्नेशन दिया है तो इज नोन एज बाय इलेक्शन। सो डेट्स ऑफ इलेक्शन, एडवर्टीजमेंट, फिलिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द नॉमिनेशन फॉर्म्स, द डेट्स ऑफ विड्रॉइंग नॉमिनेशंस फॉर्म्स। तो यहाँ पे इलेक्शन के एडवर्टीजमेंट है, मतलब कि नॉमिनेशन फॉर्म्स भरने की डेट है या विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स है, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स एक्सेट्रा फॉल्स अंडर द वर्क एरिया ऑफ इलेक्शन कमीशन। और लास्ट में कि डिक्लेयर करना कि ये कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ये फाइट करने वाले हैं, सिंबल्स उनके क्या होंगे, ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स अ प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है वैसा ही प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल एंड नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटी और कैंपेन दैट कैन अफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। तो गवर्नमेंट इसके लिए बाउंड है, गवर्नमेंट को कंपल्सरी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उनके हाथ में कोई भी इस तरह की कोई भी वो एक्टिविटी नहीं कर सकते कैंपेनिंग करना है जो पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट करती है। So candidate or political parties come up with their own election manifesto, and the election manifesto reflects the proposed plans and works of the party in terms of economic defense, foreign policy and various problems। तो जो candidates हैं पॉलिटिकल पार्टी वे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ ऊपर आते हैं और इलेक्शन मैनिफेस्टो जो रिफ्लेक्ट करता है वो उनके बेसिकली उनके जो प्लान्स हैं किस तरह से प्रपोज करते हैं, उनका पार्टी का टर्म्स मतलब कि वर्क्स ऑफ द पार्टी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है। विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।